Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, लास्ट क्लास में अपन लागत अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे और लागत अवधारणाओं के अंदर हमने लेखांकन लागत और आर्थिक लागत के बारे में पढ़ा था। और जो अपनी दूसरी अवधारणा थी मौद्रिक एवं अवसर लागत के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब तीसरा जो अपना को दे रखा है वो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें क्या होती है, ठीक है, उनको अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष लागत क्या होती है। देखो, प्रत्यक्ष लागतें क्या होती है? ऐसी लागतें जिन्हें किसी विशेष वस्तु, ठीक है, किसी विशेष वस्तु, कार्य, संयंत्र, प्रक्रिया अथवा विशेष स्थान से क्या किया जा सकता हो, भी संबंधित किया जा सकता हो। ऐसी लागतें जिन्हें किसी विशेष वस्तु, कार्य, प्रक्रिया, संयंत्र एवं विशेष स्थान से संबंधित किया जा सकता हो, तो वह क्या होगी भी, उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लागतें कहेंगे। ठीक है, ऐसी लागतें जिन्हें किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्रक्रिया ठीक से क्या किया जा सकता हो, भी संबंधित किया जा सकता हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लागतें कहेंगे। तो प्रत्यक्ष लागत का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लागतें जिन्हें किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्रक्रिया, किसी विशेष स्थान से क्या किया जा सकता हो, संबंधित किया जा सकता हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? भी प्रत्यक्ष लागतें कहेंगे। ठीक है, वो क्या मानी जाती है? अपनी प्रत्यक्ष लागतें मानी जाए। फिर आता है अपना अप्रत्यक्ष लागतें। अप्रत्यक्ष लागतें कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष लागतें वह लागतें होती हैं जिन्हें किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्रक्रिया, किसी विशेष स्थान से क्या नहीं किया से संबंधित नहीं किया जा सकता हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लागतें कहेंगे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लागतों का तात्पर्य हुआ कि ऐसी लागतें जिन्हें किसी विशेष वस्तु, किसी वस्तु, कार्य, प्रक्रिया एवं संयंत्र एवं स्थान से संबंधित नहीं किया जा सकता हो, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लागतें कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लागतें तो कौन सी हुई? जिन्हें किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष माल, किसी विशेष संयंत्र, ठीक है, या किसी विशेष स्थान से क्या किया जा सकता हो, वे संबंधित किया जा सकता हो, तो वो तो होगी प्रत्यक्ष। और जिनको संबंधित नहीं किया जा सकता हो, वो होगी अपनी अप्रत्यक्ष लागतें। ठीक है, तो ये क्या होती है? अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें कहलाती है। ठीक है, इनको अपन बोलेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत। अगली जो उदाहरण आती है वो आती है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत। स्थिर एवं परिवर्तनशील, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत। देखो, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें कौन सी होती है? देखो, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत किसे कहेंगे? ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। स्थिर क्या होती है? स्थिर का नाम मतलब जो क्या होती है भी, ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्थिर लागत कहते हैं। चाहे कितनी भी उत्पादन कितना भी बढ़ा दिया जाए, या चाहे उत्पादन किया जाए, या चाहे उत्पादन नहीं किया जाए, ये क्या रहती है भी? स्थिर रहती है। ठीक है, चाहे वस्तु की मात्रा का उत्पादन किया जाए या नहीं किया जाए, स्थिर लागत तो क्या रहेगी भी? स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर लागत वैसी की वैसी बनी रहती है। तो स्थिर लागत का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती है। ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्थिर लागतें कहते हैं। तो स्थिर लागत का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें अपन स्थिर लागत कहते हैं। अर्थात चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, ठीक है, स्थिर लागत तो रहेगी। ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय चाहे उत्पादन करे या नहीं करे, जो उसकी स्थिर लागत है वो तो उसको देनी ही पड़ेगी, स्थिर लागत तो आएगी ही।
उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्थिर लागत का मतलब यही हुआ कि स्थिर लागतें जो होती है वह लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें अपन स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, अपनी स्थिर लागत होगी। फिर आती है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं भी? ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। परिवर्तनशील लागतों का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। अर्थात जैसे जैसे आप क्या करोगे, वस्तु का उत्पादन करोगे, वस्तु की इकाइयां बनाओगे, वैसे वैसे ये लागत भी क्या होगी, हर एक इकाई के अनुसार इस लागत में भी क्या आएगी, परिवर्तनशील लागत में क्या आएगी, परिवर्तनशील लागत में पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार परिवर्तित होती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे भी, परिवर्तनशील लागत कहेंगे। ठीक है ना, कि जैसे जैसे अपन उत्पादन करेंगे वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अपन परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, कि ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार क्या होती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर अपन उत्पादन कम करेंगे तो परिवर्तनशील लागत भी कम आएगी, और अगर अपन उत्पादन अधिक करेंगे तो परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी, अधिक आएगी। मतलब उत्पादन के अनुसार ही क्या होगा, परिवर्तनशील लागत में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर अपन बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करेंगे तो परिवर्तनशील लागत भी अपनी क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर आप एक ही इकाई का उत्पादन नहीं कर रहे हो तो आपकी परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी, जीरो आएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपनी उत्पादन बढ़ाओगे, वस्तु की इकाइयों का उत्पादन करोगे, वैसे वैसे आपकी जो परिवर्तनशील लागत है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, वो भी धीरे धीरे क्या होगी, उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपनी स्थिर और परिवर्तनशील लागत हो गई। ठीक है, स्थिर लागतें तो कौन सी होती है, जिनके ऊपर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, वो तो क्या होती है, स्थिर लागतें। ठीक है, और परिवर्तनशील लागतें क्या होती है, वह लागतें जो उत्पादन के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है, या उत्पादन ऐसी लागतें जो उत्पादन के अनुसार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उनको अपन क्या कहेंगे, परिवर्तनशील लागत कहेंगे। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी, अपना स्थिर और परिवर्तनशील लागत होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी, अपनी लागत अवधारणा यहाँ पर क्या होगी, पूरी हो गई है। लागत अवधारणा अपनी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें एक अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लागत। लागत तो अपन ने पढ़ लिया था। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लागत फलन। लागत फलन, उत्पादन पढ़ा था तो उसमें उत्पादन फलन था, और लागत है तो इसमें लागत फलन। देखो लागत फलन क्या होता है भाई, उत्पादन के विभिन्न साधनों एवं उत्पादन की लागत के बीच, ठीक है ना, उत्पादन के उत्पादन के विभिन्न विभिन्न साधनों, उत्पादन के विभिन्न साधनों एवं उत्पादन की लागत, ठीक है, के बीच के बीच संबंध संबंध को अपन क्या कहेंगे, लागत फलन कहेंगे। देखो लागत फलन का मतलब क्या हुआ, उत्पादन के विभिन्न साधनों एवं उत्पादन की लागत के बीच, ठीक है, संबंध को क्या कहेंगे अपन, उत्पादन लागत फलन कहेंगे। ठीक है, उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की लागत के बीच संबंध को क्या कहा जाएगा, लागत फलन कहा जाएगा। ठीक है, तो लागत फलन का अगर अर्थ होता तो वो क्या होगा, कि उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की लागत के बीच संबंध को लागत फलन कहा जाता है। ठीक है, लागत फलन है, उसके अंदर अपन अल्पकाल पढ़ेंगे। देखो अल्पकाल क्या होता है, दो काल होते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। जैसे अपन अल्पकाल पढ़ रहे हैं लागत फलन में, अल्पकाल,
देखो अल्पकाल में जो लागत होती है वो कौन कौन से हैं अभी, जैसे पहले हो गया अपनी कुल लागत, कुल लागत, देखो कुल लागत क्या होती है कि कुल लागत का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की, या फिर अपन लागत जो अपन पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में, ठीक है ना, उत्पादन, किसी वस्तु के उत्पादन में जितने भी साधनों का प्रयोग किया गया है उनके भुगतानों का योग क्या कहलाता है, भी कुल लागत कहलाता है, ठीक है ना। कि वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों के भुगतानों का योग क्या कहलाता है, भी कुल लागत कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि कुल लागत को अपन कैसे निकाल सकते हैं, कुल लागत को अपन एक तरह से निकाल सकते हैं, कुल लागत को निकालने का तरीका है कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत। कुल लागत को निकालने का फॉर्मूला है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत का और कुल परिवर्तनशील लागत का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, भी कुल लागत कहलाता है। तो कुल लागत का फॉर्मूला क्या हुआ, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत को अपन क्या बोलते हैं, टीसी, टोटल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत अपनी क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। तो कुल लागत निकालने का फॉर्मूला हो गया टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी को अपन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, टीसी बराबर एसी गुणा क्वांटिटी, ठीक है, एसी इंटू क्वांटिटी, एसी, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। एसी का टीसी को अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है कुल लागत का, टीसी का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट, कुल लागत। तो कुल लागत को अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है, दो तरीके से। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका होता है कुल लागत को निकालने का एसी इंटू क्वांटिटी, ठीक है, एसी इंटू क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो एसी का मतलब तो क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट मतलब औसत लागत, और गुणा, ठीक है, गुणा क्या आएगा अपना, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका निकालने का तरीका होता है, कुल लागत को निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो कुल लागत को अपन कैसे निकाल सकते हैं, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। मतलब तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी, ठीक है। वो क्या होगा, अपना टीसी होगा। और टीसी को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कुल लागत को कैसे निकाल सकते हैं, एसी इंटू क्वांटिटी से, ठीक है ना, औसत लागत गुणा क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, अपनी कुल लागत आएगी, ठीक है। तो ये क्या था, कुल लागत को निकालने का तरीका था, ठीक है। तो ये तो होता है कुल लागत को निकालने का एक तरीका। कुल स्थिर लागत को कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है कुल कुल स्थिर लागत, इसको अपन बोलते हैं कुल लागत को, अब तो अपन बोलते हैं टीसी, इसको बोलते हैं अपन टी एफ सी, ठीक है। हाँ, कुल स्थिर लागत को कैसे निकालेंगे, देखो कुल लागत जो होती है वो कुल स्थिर और कुल परिवर्तनशील का क्या होती है, योग होती है। कुल लागत जो है वो क्या हो रही है भाई, कुल स्थिर और कुल परिवर्तनशील का योग है। अब अपने को क्या निकालना है, कुल स्थिर निकालना है। तो कुल स्थिर कैसे निकल जाएगा, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को क्या कर देंगे, घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगी, अपनी कुल स्थिर लागत होगी, ठीक है। तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कुल लागत, कुल स्थिर लागत
बराबर कुल लागत माइनस माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत का कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे? कुल स्थिर लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को अगर अपन घटा देंगे तो वो अपनी क्या आ जाएगी? कुल स्थिर लागत आ जाएगी। ठीक है, कुल स्थिर लागत का मतलब क्या हुआ? टीएफसी। टीएफसी बराबर कुल लागत क्या होगी? टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो टीएफसी कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? ठीक है, टोटल फिक्स्ड का मतलब कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत कैसे निकलेगी? कुल लागत माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है टीएफसी निकालने का। टीएफसी को अपन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या होता है? टीएफसी टीएफसी बराबर एएफसी इंटू क्वांटिटी। एएफसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, टीएफसी बराबर एएफसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से इनटू करेंगे तो वो अपनी क्या आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, कुल स्थिर लागत आ जाएगी। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत को अपन दो तरीके से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हो गया कि कुल स्थिर लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। और दूसरा फॉर्मूला होता है टीएफसी बराबर एएफसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना कुल स्थिर लागत हो गई। ठीक है, और थर्ड जो अपना निकलता है वो आती है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल कुल परिवर्तन कुल कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को अपन बोलते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत जो उसको अपन कैसे कर निकालेंगे? कुल लागत माइनस कुल स्थिर कुल स्थिर लागत। ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत है उसको अपन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत। मतलब कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को हटा देंगे तो वो जो बचेगा वो क्या होगा? कुल परिवर्तनशील लागत होगी। कुल परिवर्तनशील लागत को अपन कैसे दिखाते हैं? टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है टीवीसी निकालने का। और टीवीसी को एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है ऐसे टीवीसी बराबर एबीसी एवीसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वो आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। मतलब कुल परिवर्तनशील लागत कैसे निकलेगी? औसत परिवर्तनशील लागत इनटू क्वांटिटी। ठीक है, इनटू मात्रा। तो उससे अपने क्या निकलेगी? कुल परिवर्तनशील लागत याद होगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भी? इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अल्पकाल में अपन तीन लागत निकाल रहे हैं। एक तो आती है अपनी कुल लागत, दूसरी है कुल स्थिर लागत, और तीसरी अपने को दे रखी है कुल परिवर्तनशील लागत। ये इनके क्या है? फॉर्मूले दे रखे हैं अपने को। ठीक है।